हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आप सभी श्रद्धालुओं को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहली बात आपका जो क्लास एनसीईआरटी जो मैथ है, आपका जो एक्सरसाइज ये 4.1 है, इसको इतना बेसिक तरीके से समझते हैं जो आपने अभी तक कभी नहीं देखा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको सिखा कर जाएंगे, गारंटी के साथ वादा कहते हैं कि 4.1 को आपको नस नस में बैठा देंगे, पूरे नस नस में बैठा देंगे 4.1। और इससे पहले जितना भी वीडियो कराया है उसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, जो कि अगर कोई भी दिक्कत होगा तो वहां पे आपका सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से आपको बताते हैं मैथ फिजिक्स जो भी चीज का जो भी सब्जेक्ट हो। तो आइए सबसे पहली बात क्या करते हैं, तो आपका जो चैप्टर 4.1 है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात है 4.1 जाने से पहले कुछ बेसिक हम देखते हैं, उसमें बेसिक आपका होता क्या है। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो पार्ट है, आपका जो चैप्टर है, पहले चैप्टर के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि चैप्टर आपको कहता क्या है। ठीक है, तो आपका चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, नाम है आपका द्विघात समीकरण। तो पहली बात क्या करते हैं, तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। देखिए बेसिक पहले यहां पर क्या जानते हैं, ठीक है, बेसिक का मतलब यहां पर आपका द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण, ये आपका टारगेट है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो आप कह सकते हो द्विघात, ठीक है, आप कह सकते हो कि वैसा समीकरण जिसकी अगर अधिकतम घात अगर 2 हो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर जिसका अगर संख्या अगर पावर में अगर 2 आ जाए वो आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात अगर 2 हो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि द्विघात, कोई कहेगा द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितनी होती है, तो भाई द्विघात नाम से पता चलता है द्विघात जिसकी अधिकतम घात अगर 2 हो वही आपका द्विघात समीकरण हो गया। फिक्स है। चलिए उसके बाद सबसे पहली बात है, इस द्विघात समीकरण को सिंपल भाषा में व्यापक पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस आपका c इक्वल में क्या हो गया 0। ये सबसे पहली बात ये आपका क्या है, ठीक है, द्विघात समीकरण का हो गया फॉर्मूला। देखो बराबर के बाद 0 क्या होती है, इससे पहले भी बता रखे कि बराबर के बाद 0 तभी होगा जब समीकरण होगा तो बराबर के बाद 0 होगा। अगर द्विघात अगर बहुपद होगा तो बराबर के बाद 0 नहीं होगा। तो बराबर के बाद जब भी अगर 0 लग गया ना तो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर बराबर के बाद अगर 0 अगर नहीं होगा तो आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब देखो पहली बात एक चेतावनी देकर जाता है द्विघात समीकरण की, एक बात कहता है कि तू बनाने से पहले एक बात जान लो, नहीं तो आगे जाकर ना बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। कि कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, हमने कहा कि सबसे पहली बात कभी भी अगर जहां पर देखिएगा कि हमेशा के लिए ए बराबर हमेशा के लिए 0 नहीं होना चाहिए। एक कंटेंट आप याद रखिएगा कि सबसे पहली बात है द्विघात समीकरण पहले ही कह दिया कि अगर आप सवाल बनाती हो लेकिन हमेशा के लिए ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए बराबर अगर 0 हो गया तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो नहीं होगा और पक्का होप नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए चेतावनी दे दिया कि हमेशा ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा कहिएगा इस सवाल में और क्या क्या चीज चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल में आपको अलजेब्रा का 2-4 फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये तो 9th और 8th क्लास में लोग को याद होता है। ठीक है, पहली बात है क्या फॉर्मूला, देखिए पहली बात है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कि a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला के याद नहीं, बिल्कुल आप लोग को याद हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस आपका 2ab हो गया। a माइनस बी का क्या होगा a² प्लस b² माइनस क्या होगा 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू क्या होगा a प्लस b, और इसके जगह पे दूसरा भी लिख सकते हैं और लगाकर। चलिए a³ है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और यही फॉर्मूला से आपका 4.1 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 4.1 में क्या है, यही आपका चीज है जो बेसिक चीज है। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात है 4.1 का क्वेश्चन को देखते हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो आपका जो पहला क्वेश्चन हो गया, सबसे पहली बात है बहुत आपका आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ये कहा गया पहला क्वेश्चन में कि जितना भी आपका क्वेश्चन है पहला का, ठीक है, और आपको बताना सबसे पहली बात है कि जांच कीजिए कि
क्या निम्न द्विघात समीकरण है? हमको पहला यानी इसका मतलब ये सब सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन। तो हमको ये कहा गया कि चारों पांच बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है कि कौन आपका द्विघात समीकरण है, आपको जांच करना कि कौन द्विघात समीकरण है। तो हम तो जानते हैं यार कि जिसके पावर में अगर 2 आ जाए तो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, पर हल करके आपको बताना है। देखिए मजा आ जाएगा चैप्टर में। आइए देखिए, सबसे पहली बात है, देखो यहां पर क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते जांचते हैं कि ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर इसके पावर में 2 है ना, एगो चर होगा तो ए प्लस बी के फॉर्मूला पे बैठेगा। आपको याद है प्लस बी हम लिख रखे हैं, तो ये होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। यानी इसका मतलब ये आपका हो गया ए का वैल्यू, ये आपका हो गया बी का वैल्यू, ठीक है। चलिए बराबर है, बराबर 2 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 2x हो गया, ठीक है, माइनस का माइनस यहाँ पर आपका 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का प्लस 1 का 1 हो गया प्लस, अगर 2 में x से गुना करेंगे तो आपका 2x का 2x हो गया, बराबर यहाँ पर आपका 2x का 2x हो गया माइनस आपका 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्या है, देखो पहली बात यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस इधर ये दोनों डिजिट क्या है समान है। तो यहाँ पर आपका होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1, आई माइनस वाला अगर इधर आ गया तो माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस का आपका 6, कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस 6 कितना हो गया 7 बराबर हो गया 0। सबसे पहली बात है यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो गया 2x, ठीक है। अब यहां पर देखो कट गया, क्या ये देखो द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि इसके पावर में 2 है। हम लिख सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हो गया, बिल्कुल हो गया, सिंपल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात है, चलिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो यहां पर लिखेंगे, हो गया। चलिए बराबर है, बराबर माइनस 2x माइनस 2 में ना 3 से गुना था, 3 दूना कितना माइनस आपका 6 हो गया, माइनस माइनस मिलकर आपका प्लस हो गया, 2 में x से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा 2x हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो पहली बात क्या करेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर है तो यहां पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस ये आपका 2x है तो आपका क्या होगा 2x हो गया, ठीक है। अब देखिएगा पहली बात है, अभी प्लस वाला 2x इधर आ गया तो क्या होगा माइनस का 2x हो गया, ठीक है। आई माइनस वाला 6 इधर आ गया तो प्लस का 6 बराबर कुछ नहीं बचा 0 हो गया। तो आपका क्या हो गया, आपका एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा तो 4 आपका x हो गया, ठीक है, प्लस आपका 6 हो गया बराबर के बाद 0 हो गया, ठीक है। इसके पावर में 2 है, द्विघात समीकरण है, तो लिख सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण, ठीक है। बहुत आसान आपका है, इसमें क्या करना है, बस आपको देखना है, हल थोड़ा करना है, उसके बाद आपको बता देना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन में आते पहले बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है, तो अलग है तो क्या करें, देखिए पहले इसका काम करते, देखो इस राइट वाला का काम अभी गोली मारो, अभी इसका काम कर, देखो ये एक्स है ना, पहले ई वाला एक्स में ना पहले दोनों घर वाला को गुना करें, देखो अगर एक्स में अगर एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ पर एक्स है ना, अगर ई एक्स में अगर एक्स से गुना किया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स में ई प्लस है ना तो यहाँ पर प्लस आपका हो गया, अगर एक्स में अगर एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स हो गया। चलिए अब यहाँ पर माइनस, अब 2 से गुना करेंगे तो माइनस का माइनस, 2 में एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2x हो गया, माइनस क्या हो गया माइनस का माइनस, ई वाला माइनस प्लस मिलकर माइनस, 2 में x से गुना किए तो क्या हो गया 2 का 2, यहां तक कंप्लीट है। इसके बाद बराबर है तो बराबर वही बात है, अगर x में अगर x से गुना करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए अगर ई वाला x में अगर 3 से गुना करेंगे तो प्लस का प्लस यहाँ पर क्या होगा 3x हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लो 3x हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इससे माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, अगर 1 में अगर x से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा x होगा, अब माइनस प्लस मिलकर माइनस 3 का 3, ठीक है, समझ में बिल्कुल आया होगा, गुना करना है। चलिए अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पहली बात यहाँ पर कुछ काम कर लेते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, ये 2 में से अगर 1 घटेगा तो माइनस का माइनस यहाँ पर क्या होगा
माइनस आपका 2, ये आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस 3 में से घटेगा तो आपका 2x हो गया, माइनस आपका 3 का 3 हो गया। ए वाला डिजिट क्या होगा, बिल्कुल आपका कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच क्या गया देखिए, माइनस एक्स है तो यहाँ पर आपका माइनस एक्स हो गया, माइनस 2 अब बराबर का बराबर, ये 2x है तो क्या होगा आपका 2x और माइनस 3 का 3। अब यहाँ पर देखो माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर x हो गया आपका, ये प्लस वाला 2x इधर आ गया तो क्या होगा माइनस का 2x हो गया, माइनस 3 है तो माइनस 2 आपका हो गया, माइनस वाला 3 इधर आ गया तो प्लस का 3, बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0। चलिए अब देखो 2 a कितना हो गया, माइनस आपका 3x हो गया। ठीक है, अब 3 में से 2 घट गया तो प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पावर में 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन है, जांचना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात बहुत आसान है। देखो पहली बात जो जैसे जैसे बताते हैं, पहले गौर से देखिएगा हम क्या करते, देखिए सबसे पहली बात है, ये जो आप दो जो क्वेश्चन जो देखते हो ना, अब 2 तरीका से भी बना सकते, सिंपल तरीका देखो, ये जो x है ना, पहले ये x है ना, पहले दोनों में पहले गुना करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा पहले 2 है ना, तो हमने 2 दिया, अगर x में अगर x से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका x स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, अब ई x में फिर 1 से गुना करो तो ई प्लस प्लस मिलकर क्या होगा प्लस, 1 में अगर x से गुना करें तो क्या होगा आपका x होगा। चलिए हो गया, अब एक खेला खत्म, जितना प्रॉपर्टी ई लेगा इसके साथ उतना प्रॉपर्टी तय भी लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। चलिए देखिए, अब माइनस है तो माइनस का माइनस, अब 3 में 2 से गुना करें 3 दूना 6, ये आपका x है तो क्या हो गया x। ठीक है, ये माइनस प्लस मिलकर माइनस, 3 में x से गुना करेंगे तो हो गया 3, यहां तक खेला खत्म। आइए बराबर के बाद ये x से गुणों में गुना करेंगे ना, तो x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 5 में अगर x से गुना करेंगे तो 5 का 5 आपका x का x हो गया। ठीक है, अब हल क्या करेंगे देखिएगा, ये 2 आपका x स्क्वायर हो गया। अब देखो पहली बात क्या है, दिमाग लगा, बड़का वाला माइनस में छोटका वाला प्लस में, तो जब बड़का वाला माइनस में होगा ना तो घट के माइनसवे में आएगा, किस में आएगा, माइनसवे में आएगा। ठीक है, तब माइनस का माइनस हो गया, 6 में से घटा तो 5 का 5, ये आपका x का क्या हो गया x हो गया। ठीक है, माइनस 3 है तो माइनस यहाँ पर आपका 3 का 3 बराबर, यहाँ पर वही बात है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 है तो 5x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या, ये 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर। ठीक है, कहता ये वाला ना, कहता भाई हमारे साथ में आप रख लीजिए। ठीक है, तो ये कहा कि आ जाओ मेरे साथ में, तो पावर पावरे वाला के साथ जाएगा तो प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस हो गया, यहाँ पर आपका x स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका देखो माइनस है तो माइनस आपका 5x का 5x हो गया, ये प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस का आपका 5x हो गया, माइनस 3 है तो माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, देखो 2 रुपया में से 1 रुपया घट गया तो आपका 1 रुपया हो गया, माइनस का माइनस ना। अब यहाँ पर देखो दोनों डिजिट माइनस में, जब दोनों डिजिट अगर माइनस में हो ना तो जुट जाता है, तो 5 5 आपका 10 हो गया, ये आपका x का आपका x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बिल्कुल है। हम कैसे जानते हैं, तो शुरू वाला में पावर में 2 रहना चाहिए, तब पावर में क्या है 2 है, तो लिख सकते हैं तो घात समीकरण है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहां से कवर हो गया। आइए अगला देखते, देखो अब बना सकते, देखो अब फिर एकरा में एकरा से गुना, तो 2 का तो 2 हो गया, ये x में x से किया तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्लस वाला यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया, ये आपका x का x हो गया। यहाँ तक सही है। चलिए फिर अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस, 1 में x से गुना करेंगे तो आपका x होगा। चलिए माइनस माइनस मिलकर प्लस का प्लस, 3 का 3 हो गया, खेला खत्म। आइए x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका x स्क्वायर होगा। चलिए ठीक है, ई वाला x में अगर माइनस से गुना करें तो आपका माइनस होगा, एक x में अगर x से गुना करें तो आपका x होगा। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस का प्लस, 5 में x से गुना करेंगे तो 5 का 5, ये आपका x का x होगा, 5x हो गया, ये आपका प्लस माइनस मिलकर माइनस, 5 में x से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 होगा। बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर है, देखो 2 आपका x स्क्वायर है माइनस
ठीक है, ये दोनों अगर देखो ये दोनों माइनस का है ना, तो दोनों जुट जाएगा, तब -6 कितना होगा आपका 7, यहाँ पर आपका x का x हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका प्लस है तो प्लस 3 का 3 है बराबर, यहाँ पर आपका x स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने x स्क्वायर दिया। चलिए अभी बड़ा का प्लस में छोटका माइनस में, तो घट जाएगा तो कितना होगा 4, यहाँ पर क्या होगा आपका x माइनस कितना होगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पावर वाला को एक साथ करते हैं, तो 2 आपका x स्क्वायर हो गया, प्लस वाला ये देखो x स्क्वायर पावर वाला इधर आ गया तो क्या होगा माइनस का x स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर आपका क्या होगा 7 है तो यहाँ पर 7x हो गया। ठीक है, अभी प्लस वाला 4x इधर आ गया तो माइनस का क्या होगा 4x हो गया। ठीक है, प्लस का प्लस अब 3 का 3 हो गया, अब माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस का 5 हो गया बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 में से घटा तो क्या होगा आपका x स्क्वायर हो गया माइनस ना 7 4 कितना हो गया आपका 11 आपका x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 3 प्लस कितना हो गया 8 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, तो लिख देंगे सबसे पहली बात नीचा में। ठीक है, कहता है यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। सबसे पहली बात जो अगला क्वेश्चन है आपका 1 2 3 यानी इस चैप्टर का पहला का आपका चार क्वेश्चन है जो कि लास्ट है। आप देखिए आप कर सकते हो, कोशिश कीजिएगा आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए इधर कोई मेथड है, इधर कोई आपका मेथड करने का कोई जरूरत नहीं, जैसे का तैसे उतार दो। चलिए तो यहां पर हम करेंगे क्या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपका 1। ठीक है, अब यहां पर देख लो गौर से x माइनस 2 है, एगो अचर है ना, कभी भी क्वेश्चन में एक चर अचर होगा ना, इसका मतलब समझ ले कि फॉर्म पे बैठेगा। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, इसको आप मान लो पहली बात a, इसको आप मान लो b, यानी ये बैठेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा s का होल स्क्वायर प्लस b का मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a का मान आपका x हो गया 2ab, b का मान कितना हो गया 2। सही है, आइए x स्क्वायर प्लस आपका 3 है तो यहाँ पर आपका 3x हो गया। ठीक है, प्लस है तो आपका प्लस आपका 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर आपका क्या हो गया x स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूना आपका 4 हो गया, माइनस का माइनस 2 दूना 4 का 4 हो गया, ये आपका x है तो आपका क्या हो गया x हो गया। ठीक है, देखिए बराबर है, समान चिन्ह है, कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा देखो 3x है तो 3x आपका हो गया प्लस आपका 1 हो गया बराबर, ये आपका 4 हो गया, माइनस है नहीं बच गया 4, माइनस से आपका यहाँ पर बच गया आपका 4x। ठीक है, अब देखो 3x का आपका 3x हो गया, माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस का आपका 4x हो गया, ये प्लस आपका 1 होगा, ये 4 जो है इधर आ गया तो माइनस का क्या हो गया 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर 4 3 कितना हो गया आपका 7 का 7 आपका x हो गया। ठीक है, अब 4 में से घट गया तो माइनस आपका 3 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं है, तो लिख सकते हैं क्या तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया, पहली बात है एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसको थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पे हॉल क्यू तो थोड़ा कैलकुलेट ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए +2 के पावर में 3 यानी हॉल क्यू है, यानी a प्लस बी के फॉर्म पे बैठेगा। चलिए फॉर्मूला याद है, बढ़ जाएगा आराम से। देखिए पहले था ए क्यू, इसका मतलब ए क्यू है तो इसका मतलब x का क्यू, बी का मतलब 2 का क्यू प्लस क्या 3 होता है तो 3ab, a का मान वही आपका x हो गया, अब b का मान यहाँ पर क्या होगा 2। ठीक है, हो गया, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू क्या था a प्लस बी, तो यही होगा आपका x प्लस 2। ये हो गया, इसको फॉर्मूला पे बैठा दी बराबर का बराबर। ठीक है, ये 2x है तो यहाँ पर 2 का 2, ये आपका x है तो यहाँ पर देखो x का x हो गया। अब यहाँ पर देखो पहली बात है, अब यहाँ पर x स्क्वायर में अगर x से गुना करें तो कितना होगा 2 1 3 हो गया, माइनस का माइनस 2x में x से गुना करेंगे तो 2x का क्या होगा 2x होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लो क्या ये आपका x है तो यहाँ पर क्या होगा x क्यू का x क्यू हो गया प्लस इसका होल क्यू कितना 8 होगा। चलिए प्लस तो प्लस का प्लस, अब देखो 3 दूना आपका 6 हो गया, यहाँ पर x है तो यहाँ पर आपका x हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपका x प्लस यहाँ पर 2 है तो 2, अब यहाँ पर देखो 2 है तो आपका 2 का 2x क्यों हो गया, माइनस का माइनस 2x है तो आपका क्या हो गया 2x हो गया, यानी फॉर्मूला पे सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि x क्यू प्लस 8 प्लस 6 में x से गुना करें तो 6 आपका क्या होगा x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस का प्लस हो गया, 6 दूना 12, यहाँ पर आपका x का x हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2x क्यू हो गया, माइनस आपका 2x का क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर देख लो, पहली बात है अब दिमाग क्या लगाते हैं, अब दिमाग ये लगाते, देखो अब यहाँ पर होल क्यूब वाला होल से एक्स क्यू है तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स क्यू हो गया, ठीक है। ई वाला होल क्यूब वाला अगर प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस का हो गया। चलिए उसके बाद प्लस से चर वाला एक्स 6 है तो 6 आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब पावर वाला तो नहीं, प्लस का प्लस यहाँ पर 12 का 12, ये आपका एक्स का एक्स हो गया। माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस का 2x हो गया, इधर तो नहीं है। अब प्लस यहाँ पर बच गया आपका 8 बराबर हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अब 2 रुपया में से रुपया घटेगा तब माइनस यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यों हो गया, ठीक है। चलिए प्लस है तो प्लस यहाँ पर आपका 6x² हो गया, 12 है तो 12, तब 12 2 यहाँ पर आपका 14 का 14, ये आपका x का x हो गया। अब प्लस 8 बराबर हो गया 0, ठीक है। अभी हल ना होगा, ये पावर 3 वाला है तो भाई शुरू में पावर 3 वाला है, ये तो मतलब हो गया त्रिघात, ठीक है। लेकिन हमको चाहे द्विघात ना तो नहीं ना है, क्योंकि पावर में 3 है, ठीक है, पावर में 2 है ना, तब बिचवा में ना है, कतबा में नहीं ना है, ठीक है। तो लिखेंगे तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। पक्का 100% आपको समझ में आएगा ना, गारंटी लेते हैं, वलीफोर्ड फार्मूला पे बैठिएगा, ठीक है। आइए पहली बात आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। यहां पर सवाल देखो, हम बस ऐसे ही बनाते, देखो देखो यहां से यहां तक ये पूरा टर्म उतरेगा, एक्स क्यू माइनस यहाँ पर आपका 4x² हो गया, माइनस का मान ये आपका x है तो आपका x + 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिएगा कि x - 2 के पावर में 3 है, ठीक है। इसका मतलब होल क्यू है तो बैठेगा आपका a - b के होल क्यू पे। चलिए तब फॉर्मूला याद है। चलिए तो यहां पर a - b का होल क्यू क्या था, a क्यू माइनस b क्यू, b का मान कितना है 2, 2 का होल क्यू, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3, यहाँ पर आपका होगा 3 × a का मान क्या हो गया आपका x हो गया, अब b का मान कितना हो गया 2, ठीक है। तो a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab और इंटू क्या होता है a माइनस b, तो यही हो गया आपका x - 2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका हो गया, पहली बात है कि x क्यू माइनस यहाँ पर आपका होगा कि 4x² माइनस यहाँ पर आपका होगा कि x का x + 1 बराबर यहाँ पर हो गया एक्स क्यू हो गया, माइनस 2 चौका यहाँ पर 8 हो गया, माइनस का माइनस 3 दूना 6 का 6, ये वाला आपका x का क्या होगा x, और यहाँ पर आपका हो गया कि x - 2, तो ये आपका हो गया कि x क्यू, ठीक है, माइनस का माइनस यहाँ पर आपका 4x² माइनस ये आपका क्या हो गया x प्लस आपका 1 हो गया बराबर यहाँ पर क्या हो गया कि x क्यू हो गया, माइनस का माइनस 8 का 8 हो गया, माइनस का माइनस 6 है तो 6x में गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 6x² होगा, बिल्कुल होगा, 6 का 6 x में x से गुना x², माइनस माइनस मिलकर आपका हो गया प्लस, 6 दूना 12 का 12, ये आपका x का क्या हो गया x हो गया, ठीक है। चलिए समान चिन्ह है, कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आइएगा, देखो माइनस है ना, पहली बात है तो माइनस यहाँ पर आपका क्या होगा 4 आपका क्या होगा x², ठीक है। अभी पावर वाला है ना माइनस, तब पावर वाला माइनस का इधर आ गया तो क्या होगा प्लस का आपका 6x² होगा। चलिए इतना हो गया, यहाँ पर माइनस आपका x है तो यहाँ पर हमने क्या दिया माइनस में x दिया। चलिए इधर प्लस वाला है, इधर आ गया तो माइनस का माइनस 12 है, 12x हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बचा, प्लस आपका 1 बचा, ठीक है। अब माइनस 8 इधर आएगा तो क्या होगा आपका प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा, x² होगा। चलिए अब 12 एक जोड़ेंगे तब 12 कितना होगा 13, आपका क्या होगा आपका x का x हो गया, ठीक है। 8 कितना हो गया आपका 9 बराबर हो गया 0। कहिएगा सबसे पहली बात है, क्या ये आपका सबसे पहले क्या द्विघात समीकरण है, बिल्कुल आपका है, पावर में आपका क्या है 2 है, ये आपका द्विघात बिल्कुल समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया तमाम। अब हम आप लोग के बीच आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का, जो है 2-3 क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीका से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात जो ये आपका जो क्वेश्चन, सबसे पहली बात दूसरा का पहला, इतना आपका सिंपल क्वेश्चन है मत पूछो। लेकिन सबसे पहली बात क्या है, एक क्वेश्चन का आपका हेडिंग क्या, हमने क्वेश्चन लिखते हैं हेडिंग हम बता देते हैं किताब से। देखो इसका हेडिंग क्या है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी इसका मतलब इस सवाल जो आपका कहा गया, इस सवाल को आपको बताना है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में बस दिखा देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि इस समीकरण आपका द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, तो पहले देखना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा, तभी जाकर तो हल होगा।
आइए क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं, कितना सिंपल है। देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। हमने कहा सबसे पहले सवाल का कंटेंट पकड़ो कहां से, दिमाग लगेगा कहां से, वहां पे पकड़ो आप। हमने कहा सबसे पहले यहां से पकड़ो, यहां से हमने कहा कि सबसे पहली बात है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई के दुगुने से अधिक कौन होगा, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक कौन होगा, तो भाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक ना आपका कौन होगा, लंबाई होगा। ठीक है, तो चौड़ाई की दुगुनी से अधिक है, इसका लंबाई है, तो लंबाई पहले से ही बड़ा है। ठीक है, तो छोटा इसमें क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई को मानेंगे x, चौड़ाई को जितना मानेंगे उसमें उतना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे और उसमें जाकर 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते एक आयताकार भूखंड है, तो हम भूखंड ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, भूखंड, ये आपका यहां से यहां तक लंबाई, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, पहली बात है चौड़ाई। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहली बात देख लो क्या होगा, कंडीशन देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान सकते हैं, तो यहां पर मानेंगे सबसे पहली बात है माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। हमने क्या माना, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई आपका x मीटर है। अब जो ये जो x मीटर है इसका दुगुने से एक अधिक कौन है, तो लंबैया है, लंबैया। ठीक है, तो लिख सकते हैं तथा आयताकार भूखंड की जो लंबाई होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो दुगुने का मतलब दुगुना से गुना करेंगे, आप प्लस कितना है, 1 है, एक क्या हो गया, मीटर हो गया। आइए प्रश्न से, हो गया। सबसे पहले बात कहा गया कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 है, तो लिखेंगे प्रश्न से आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 है ना, तो आयताकार जो भूखंड होती है ना, भूखंड सबसे पहले बात, आयताकार जो भूखंड होती है वो आयताकार की तरह होती है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होती है, लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 है। चलिए लंबाई कितना है, 2x है, हो गया, और ये चौड़ाई कितना x है, तो गुनी x यहां पर डाल सकते हैं 528। ठीक है, अब यहां पर देखो ये x है ना, ये x में दोनों से मल्टीपल करेंगे तो 2 का 2 होगा, x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो क्या होगा, प्लस का प्लस हो गया। चलिए अब 1 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका x हो गया बराबर 528। अब इसको इधर खींच लो, ये आपका x का x हो गया, इधर आ गया तो -528 बराबर 0। यही आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, आसान नहीं है। चलिए बन गया क्वेश्चन, बस आपको दिखाना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, पक्का है द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात देखिएगा क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल अगर 306 है तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी इसका मतलब हो गया दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, सीरियल बाय सीरियल, सीरियल बाय सीरियल का मतलब, क्रमागत का मतलब से समझ लो कि गिनती वाली संख्या, वही आपका होते क्रमागत। तो दो क्रमागत है ना, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल 306 है, तो दो क्रमागत है तो एक पहला मानेंगे एक दूसरा मानेंगे। ठीक है, तो आपका सवाल बन जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, देखिए माना पहला धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या माना, x माना। ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या करेंगे,
कभी भी हमेशा द्विघात समीकरण में कान पकड़ लेना दोस्त, कभी एक्स वाई मत मानना, एगो को एक्स एगो को वाई मान दीजिएगा, पूरा खेला हम समाप्त कर देगा फिर वो तो सही में। ठीक है, हमने कहा कि दो क्रमागत यानी इस क्रमागत जो ये जो पहला क्रमागत है ना उसका प्लस में क्या करना है 1। तो यहां पर हमने दिया कि आपका क्या है कि x हो गया प्लस कितना हो गया 1, यही है आपका। चलिए तब देखिए प्रश्न से, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका हो गया गुणनफल का मतलब गुना लिख सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना आपका हो गया 306। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब यहां पर हो गया पहला आपका x है इंटू यहां पर क्या होगा आपका x प्लस 1, 306 हो गया। x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, x में x से गुना करेंगे तो आपका x हो गया बराबर 306। अब क्या करें, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का प्लस, ये आपका x का आपका x हो गया, अब प्लस वाला 306 इधर आ गया तो माइनस का 306 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। भाई हमको द्विघात लाना, इसके पावर में 2 आ गया, हो गया, खेला खत्म हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है सबसे पहली बात ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहली बात यहां पर देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या, देखो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब हो गया कि रोहन की मां यानी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मां किससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मां जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि अब 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में 3 वर्ष यानी इसका मतलब 3 वर्ष यानी 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, कितना हो जाएगा 306। ठीक है, 306 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहली बात है यानी मां की जो उम्र है 26 वर्ष बड़ी है, मां की जो उम्र है 26 वर्ष बड़ी किससे है, रोहन से है। ठीक है, तो जो बड़ी है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या मानेंगे, तो लिख सकते हैं पहली बात है माना रोहन की मां की आयु हम मान सकते हैं x वर्ष, बिल्कुल मान सकते हैं, तथा रोहन की जो वर्तमान आयु कितना है, तो देखो यानी मां उससे 26 वर्ष यानी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो आपका x का आपका x हो गया, आप प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे 26 सपोर्ट डेट के लिए। चलिए अब इसके बाद आते प्रश्न से। ठीक है, कहा गया सबसे पहली बात है कि 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब देखो एक होती पश्चात एक होती बाद, दोनों का मतलब होता है बाद, यानी इसका दोनों का मतलब होती प्लस, या बाद कहे या पश्चात कहे, इस सारे का मतलब प्लस होता है। और जब भी वर्ष में पूर्व आएगा ना तब पूर्व का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। कितने वर्ष कहा गया, तो 3 वर्ष पश्चात, यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, किसका किसका, तो रोहन की, रोहन की मां की वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मां को कितना माने, यहां पर हमने माना x, पश्चात का मतलब प्लस और 3 का 3, ये वर्ष हो गया। चलिए उसके बाद है रोहन, रोहन की जो वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, तो रोहन की जो वर्तमान आयु माने हम लोग x प्लस 26। ठीक है, और इसमें कितना जुटेगा प्लस 3, तो आपका होगा कि x प्लस कितना 26 और 3 कितना हो गया आपका 29 हो गया। अब सबसे पहली बात ये देखिएगा, इसका हो गया x प्लस आपका 26 हो गया 29 आ गया। ठीक है, अब कहा गया कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 306, तो लिखेंगे अब
क्या लिखेंगे, देखो x + 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे x + 3, यहाँ पे लिखेंगे x + 29 = 306। तो यहाँ पर x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका x² प्लस ई x में अगर 29 से करेंगे तो आपका 29 आपका क्या होगा x हो गया। चलिए प्लस है तो प्लस होगा, 3 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 आपका क्या होगा आपका x होगा, प्लस है तो प्लस 3 में करेंगे तो 9 तिया कितना होगा 27, 3 दूना 6, 6 2 आपका 8, ठीक है 9 तिया 27, 3 दूना 6 2 8 बराबर कितना हो गया 300 आपका 6। ठीक है, तो यहां तक क्या आपको दिखाई देता है, बिल्कुल एक बार देख लेते हैं। चलिए एक कदम आरो आपको दिखा दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पल ये आपका x है तो यहाँ पर x² हो गया प्लस ना 29 ना तब 32 यहाँ पर आपका x हो गया प्लस यहाँ पर 87 आई माइनस अगर 300 आपका 6 हो गया बराबर 0। तो घटा लेंगे पहली बात है, तो यहाँ पर हो गया आपका x², ठीक है प्लस यहाँ पर 32 का 32 यहाँ पर आपका क्या हो गया x हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखो 16 में से 7 घटा तो 9 7 हो गया 16, ये बच गया आपका क्या 9, 9 में से 8 घटा तो कितना हो गया 1, ये बच गया आपका 2 बराबर 0, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात है इसमें आपको लाना था, पहली बात है द्विघात समीकरण, जो कि ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आपका लास्ट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले देखो कभी भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में पहले मजे से पहले पढ़ लेना होगा। ठीक है, कि क्वेश्चन का कंटेंट क्या कहता है, अगर क्वेश्चन का अगर कंटेंट अगर सही में अगर आपने पकड़ लिया ना तो आप क्वेश्चन अभी हल कर सकते हो सिंपल तरीके से। देखो कैसे पकड़ना है सवाल में, देखो कहा गया कि एक रेलगाड़ी अगर 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। हमने कहा कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जो है सबसे पहली बात है 480 किलोमीटर के यानी 480 किलोमीटर से समान चाल से तय दूरी तय करती है। ठीक है, उसके बाद कहा गया यदि इस चाल में दूसरा दिन क्या होगा कि यदि इसी चाल में, ठीक है रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती कम होती है, तो कम का मतलब क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो पहला वाला गाड़ी और दूसरा वाली गाड़ी जो होता है ना क्या तय करने में 3 घंटा अधिक लगा देती, अधिक का मतलब ज्यादा लगा देता है। ठीक है, तो आइए पहली बात क्या होगा, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक राजमार्ग है, ये रास्ता है, ठीक है इस पे क्या है ट्रेन है, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये पूरा जो रेलगाड़ी का जो राजमार्ग है कि पूरा किलोमीटर कितना है 480 यहां से यहां तक। ठीक है, टोटल किलोमीटर ये आपका हो गया, रेलगाड़ी की दूरी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं माना रेलगाड़ी की जो चाल है ठीक है x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की जो चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं चूंकि समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, चलिए अब यहां पे सबसे पहली बात हो गया कि समय बराबर दूरी बटा आपका चाल हो गया। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न से, देखिएगा प्रश्न का मतलब देखो पहला टाइम यानी फर्स्ट टाइम, ठीक है रेलगाड़ी को जो दूरी है ये जो चाल है कितना है पहला 480। ठीक है, पहला दिन का चाल क्या है आपका x है, समीकरण इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। उसके बाद आते पुनः, अब आते सेकेंड टाइम में। सबसे पहली बात है दूसरा दिन का भी दूरी 480 का 480 ही है। ठीक है, पहला दिन आपका चाल वही आपका x का क्या है x है ना, पर दूसरा दिन जो गाड़ी जाता है ना तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है कम लेता है, तो कम का मतलब क्या हो गया माइनस यहाँ पर 8, समीकरण क्या हो गया सेकेंड हो गया। चलिए अब कहता है कि अब कहता है पहली बात की सवाल में क्या कहा गया, ठीक है कि वह दूरी को तय करने में ना 3 घंटा अधिक लेती है। ए और ये दोनों मिलाकर क्या करता है, दोनों जो चाल है दोनों जो गाड़ी है
ये क्या करता है, तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट टाइम माइनस सेकेंड टाइम बराबर कितना घंटा, 3 घंटा। ठीक है, चलिए आइए अब यहां से ऊपर से बनाते हैं। पहला कितना है, 480 हो गया, माइनस है माइनस, दूसरा वही आपका हो गया 480 और यहां पर हो गया आपका x। 3 घंटा कम समय ले लिया, फिर 3 घंटा अधिक समय आपका ले लिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर 400 है तो यहां पर बट्टा लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल। अब इसको लॉ से निकाल देते हैं, आपका x है तो यहां पर x हो गया, यहां पर आपका क्या होगा कि x माइनस 8। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो x से x मिल गया, क्या a मिला, नहीं मिला, तो यहां पर लिखेंगे 480 हो गया। चलिए अब यहां पर क्या हो गया 480, यहां पर x का हम क्या करते हैं, x माइनस 8 देते। ठीक है, चलिए माइनस का माइनस, अब देखो x माइनस 8 मिला, ए नहीं मिला, तो 400 x हो गया बराबर 3। ठीक है, अब यहां पर देखो 480 में ना, ये 480 से दोनों में गुना करेंगे तो 480 में x से गुना करेंगे तो 480 आपका क्या होगा, x हो गया, माइनस का माइनस। ठीक है, 0 का 0 आपका हो गया, 8 8 64 के 4 हो गया, हाथ में 6, 8 चौक 32, 32 6 38 हो गया, माइनस का माइनस से आपका हो गया। ठीक है, बट्टा यहां पर देखो x में x से गुना करेंगे क्या होगा आपका x स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 8 का 8, यहाँ पर x का क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, चलिए बराबर क्या होगा आपका 3, यहां तक सही है। चलिए अब क्या होगा, इस समान चिन्ह क्या है, अलग अलग चिन्ह है, ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, सबसे पहली बात है तब बचेगा आपका ऊपर में क्या, माइनस 36 40 बट्टा हो गया, ये आपका x स्क्वायर है तो आपका x स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस यहाँ पर 8 है तो आपका क्या हो गया, 8x हो गया, और बराबर के बराबर यहाँ पर 3 है तो 3 का 3 हो गया। चलिए अब इसके नीचे में कुछ नहीं, एक लेंगे, बाई क्रॉस करेंगे, अब पूरा 3 से इसी में गुना करेंगे तो 3 इंटू यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस आपका 8x हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा तब माइनस 36 40। ठीक है, अब देखो 3 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस 8 3 कितना हो गया आपका, 24 का 24, ये आपका x का x हो गया, माइनस 36 40। ठीक है, यहां तक आपका सही है। इधर सबसे पहली बात, इधर हम क्या करते हैं, मिटा देते पहली बात, उधर आपको दिखाता नहीं होगा। चलिए अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, बस सिंपल आपका काम करना है, बस थोड़ा काम इससे बाकी है। देखिए पहली बात यहाँ पर 3 है ना, तो हमने क्या किया, पहली बात यहाँ पर हमने लिखा कि 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हमने लिखा, सबसे पहले 24 है तो 24 का 24 x हो गया, आई माइनस वाला इधर है तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 36 40 बराबर हो गया 0। ठीक है, यही आपका समीकरण बस दर्शाना था कि आपका हो गया। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहली बात है, जो एक्सरसाइज जो पहली बात है, आपका जो 4 दशमलव यहाँ पर जो 1 है पूरा कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने के साथ साथ सारे अवेलेबल आपका सारे मैथ का हर एक चीज आपका कंप्लीट हो गया है। अगर थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए। ठीक है, तो अगर क्लास अगर चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।